जिसको बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, जिसको पहुंचना है, ये सब काम जवानी में होता है। क्यों? बचपन में मन अपने बस में नहीं रहता, बुढ़ापे में शरीर अपने बस में नहीं रहता, लेके बचा क्या बचा फिर? जवानी। ये जवानी ही है जो सब कुछ करने के लिए बनाई गई है। आपको उदाहरण देता हूं, ये किसका पुष्प है? दिखाई देता ना? दूसरा प्रश्न, ये अभी कली है कि मुरझा गया है? कहिए कहिए, मुरझा गया है? कली है? नहीं, खिला हुआ है। न कली ही है न मुरझाए हुआ है। क्या ये कली रहता तो भगवान पर अर्पित किया जाता? कहिए नहीं। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो क्या भगवान पे चढ़ाने लायक रहेगा? कहिए नहीं। 4 दिन पहले जब ये कली था तो इसका बालपन था, बचपन। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो इसका बुढ़ापा आ जाएगा। और आज इसकी जवानी है, जवानी में है तो भगवान के चरण में आकर के बैठ गया है। दर्शन करिए, बैठा है कि नहीं बैठा है? ये प्रसंग कहता है कि परमार्थ करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए जवानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। बुढ़ापे में करेंगे, ठीक रहेंगे तब न करेंगे। हम भैया जब कथा प्रारंभ किए तो बहुत लोग मिले, कहते थे महाराज अभी से साधु आ गए आप, हम इतना परेशान हो गए सुनते सुनते। गांव में, हमारे बगल में गांव है ताली, वहां कथा चल रही थी 2012 में। आप थे उस कथा में? आप नहीं थे उस समय। तो मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूर पर, तो मेरे गांव की बगल की दादी ओदी, घर के बगल की दादी ओदी गई थी लो सुनने के लिए। तो सुन करके वापस पैदल आ रही थी, तो और भी दूसरे गांव की माताएं साथ में थी लोग, तो आपस में सब बात कर रही थी। दादी हमको बता रही थी, माताएं का बोले बताओ का उम्र बा अभी, यही बेरा घर द्वार छोड़ के साधु बन गई नहीं, यहाँ के आगे कौनिंगा चली ये दादा। हमसे कई लोग मिले, कहे कि महाराज इतनी अभी आप साधु हो गए। एक लोग से हमने पूछा कि कब होना चाहिए था? बोले 60 के बाद। मैंने दोबारा प्रश्न किया, ऊपर से एग्रीमेंट होके आया है का कि 60 तक रहना है यहां पर? है? किसका एग्रीमेंट है? इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि हम 7 दिन नहीं मर सकते। केवल एक परीक्षित जी थे जो कह सकते थे कि हम 7 दिन के भीतर किसी कीमत पर नहीं मर सकते, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और मैं मरूंगा। उनके को छोड़कर कोई नहीं दावा कर सकता। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीता कुटीर हरिद्वार भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर
लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबा ने, किस धुन में बैठा बाबा ने, किस्मत में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। कब टिकट कंफर्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब तुरंत करिए। भगवान विवाह करके अवध वापस आए।
गोस्वामी जी कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, अवध में नित नव मंगल मोद बधाए। श्री अवध में भगवान के आने के बाद नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। और आपको बताऊं ये बधाई महोत्सव कितने दिन चला भैया? कितने दिन तक राम जी के आने के बाद बधाई उत्सव चला? 11 वर्ष तक। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक उत्सव चल रहा है। अयोध्यावासी सब प्रकार से सुखी हैं और नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप ही ऐसा कुछ करिए, आप अक्षत अपने रहते युवराज पद, राम ही देऊ नरेश। महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। हे भगवान शंकर, हम लोगों की इच्छा ये पूर्ण करिए। और आपसे कहूं, प्रजा राजा की संतान होती है। संतान जैसा चिंतन करती है, माता पिता को उसका आभास हो जाता है। प्रजा सोच रही है अवध की, यदि महाराज राम को युवराज बना देंगे तो कितना दिव्य होगा। और प्रजा का ये भाव महाराज तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री चक्रवर्ती जी अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो सिर के मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए हाथ में। दर्पण समझ रहे हैं ना? शीशा। दर्पण लेकर बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किया तब तक महाराज की दृष्टि गई कान के पास ये जो केश है ये दिखाई पड़ा कि श्वेत हो गए। और ये श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके उपदेश कर रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया महाराज, नृप युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में भाव आया महाराज के, महाराज दौड़ कर गए। कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास जाकर दंडवत किए और कहे, गुरुदेव हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा मुहूर्त विचार करके हमें बतावें जिस मुहूर्त पर कल मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर रहे कि न रहे गुरुदेव, चौथेपन में आ गया हूं। यदि बिना युवराज बनाए यदि मेरा प्राण निकल गया तो मरने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं रह पाऊंगा गुरुदेव। तो आप शीघ्र, अति शीघ्र कोई मुहूर्त यदि निकल रहा है तो विचार करके बता दीजिए। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है, परंतु महाराज इतने व्याकुल है, कैसे बोल दे कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं है, 14 वर्ष बाद आएगी मुहूर्त। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपको पता है कि राम कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। गुरु जी बोले, लड़का तो है, लड़का के अलावा राम जी कौन है? महाराज बोले, कुछ भी हो हमको जानने से कोई मतलब नहीं है, हम यही जानते हैं कि राम हमारा लड़का है। गुरु जी बताते हैं कि राम कौन है। गुरुदेव ने कहा, सुनो नृप जासु विमुख पछितारे, सुनो नृप जासु विमुख पछितारे, जासु भजन बिनु जननी
न जाने जासु भजन बिनु जरगे न जाई। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। रामा पुनीता प्रेम अनुगामी। रामा पुनीता प्रेम अनुगामी। रामा पुनीता प्रेम अनुगामी। रामा पुनीता प्रेम क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने कहा महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, आपसे बुरा ना मानिएगा, सांख्य शास्त्र कहता है, भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को सुनाते हुए कहते हैं, मां, जीव जब मां के अपने अंक में रहता है। आपको एक बात बतावें, जब जीव गर्भ में रहता है और हिलता है ना, तो बाहर माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। ए, लग रहा है लड़कवा चल रहा है, बाबू चल रहा है, बिटिया चल रही है, कहते हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, गर्भ में मां के उस जीव को बिच्छू डसने के बाद जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक पीड़ा होती है, बारंबार। और वो पीड़ा होने के बाद वो बेचैन होकर छटपटाने लगता है, और जो छटपटाता है तो इधर बाहर लगता है कि चल रहा है। और कभी पीड़ा पड़ते पड़ते वो ऐसी पीड़ा होती है कि मूर्छित हो जाता है जीव। तब माताएं अनुभव करेंगी, लगता है कि बहुत देर से हिला नहीं है, माताएं ठोकती हैं, हिल क्यों नहीं रहा है? क्यों? वो मूर्छित है, इतनी पीड़ा होती है। 9 महीने बाद जब जन्म लेने का समय आता है तो भगवान कपिल कहते हैं मां से, मां, जन्म के ठीक पहले हर मां के गर्भ में भगवान उस जीव को अपना दर्शन देते हैं। मां के पेट में जीव को भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उसको उसके पिछले 100 जन्मों का दर्शन कराते हैं। तुझे ये शरीर मिला, तूने ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ये कर्म किया, ऐसा शरीर मिला, ये कर्म किया, अब तू मनुष्य बनने जा रहा है। तब जीव जन्म के ठीक पहले पेट में मां के भगवान से कॉल करता है, वचन देता है कि प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दीजिए नाथ, बाहर जाकर इतना आपका भजन करूंगा प्रभु कि इस आवागमन से ही मुक्ति प्राप्त कर लूंगा और दोबारा यहां लौट कर नहीं आऊंगा। ये राजन हो चाहे आप, हम सब ये भगवान को वचन दे करके आए हैं। ये बतिया याद है का? बाहर निकलते ऐसी माया लपेटती है कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं। लेकिन याद करिए, जब प्राण निकलने का समय आता है और जिसको पता रहता है कि अब थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूं। आज एक माई आई थी मेरे पास, सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अवस्था थी माई की लगभग 75-80 के आसपास अवस्था होगी। माई बोली, महाराज मुझे कैंसर हो गया है, दवाई खा रही हूँ, लेकिन एक उसकी बात नहीं है महाराज, आप ये बताइए, अब नहाती हूँ बहुत देरी से मैं, तो जो मंत्र मिला है मुझे गुरु जी का, उसको बिना नहाए मैं जप सकती हूँ क्या?
क्योंकि माई बिना नहाए नहीं, जैसे मन करे वैसे जपिए। खा कर जपिए, बिना खाए जपिए, नहा कर जपिए, बिना नहाए जपिए, नहाते समय जपिए। अब आप केवल जपिए, ये न देखिए कि मैं खाई हूं कि नहीं खाई हूं। अब बोली महाराज किस किस भगवान का नाम जप सकते हैं? मैंने कहा माई जिस भगवान की याद आ जाए उसी भगवान का जपिए, कोई अंतर नहीं है। क्यों कह रहा हूं? जिसको पता चल जाए कि कुछ समय बाद जाना है, उसको अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ता है और उस समय पता चलता है मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। पुण्य करने वाला तो आनंद में रहता है, परंतु जो नहीं कर पाया वो पश्चाताप करता है। उसी के लिए कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, अरे मन पछतई है अवसर बीते। वही गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप मिट नहीं सकता। महाराज पूछे आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुदेव ने कहा महाराज भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वही जगत का स्वामी महाराज आपका बेटा बना हुआ है, राम है। भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी। महाराज पूछे कि जगत का स्वामी मेरा बेटा कैसे बन गया? गुरु जी उत्तर देते हैं राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी है। अनुगामी समझ में आ रहा है? अनुगामी किसको किसको समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अब सुनिए। अनुगामी का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अब समझ में आया क्या बहनों? ना बुझाई। अनुगामी मने पीछे पीछे चलना। गुरु जी ने कहा राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पवित्र प्रेम के अनुगामी है। फिर कहता हूं ज्ञान यदि होगा आप राम के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया राम जी आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। प्रेम करिए भगवान को, कुछ ना करिए, प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम। प्रेम यदि हो गया ना, इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे, अगला जीवन नहीं लेना पड़ेगा, इसी जीवन में। अरे वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रेम करे कि हम दौड़े उसके पीछे। हाँ? प्रेम करिए।